पिछली वीडियो में हमने आपको रजिस्ट्रेशन करना सिखाया था। चलो आज हम आपको फॉर्म भरना सिखाते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर आरआरबी वाली वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस सामने आएगा और कुछ देर वेट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने एक इंटरफेस आ जाता है। ये इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर आपको क्रिएट तो सिखा दिया, अब हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप चाहें लॉगिन विद आधार से कर सकते हो, चाहे आप लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल से कर सकते हो। तो हम लॉगिन विद आधार से करते हैं। इसमें हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद अब हम इस पर टिक करके जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। ओटीपी आ जाता है, हमने फिल किया और इसे लॉगिन कर लेंगे। अभी थोड़ा सा समय लगेगा इस यूएनेट का और ये लॉगिन हो जाता है। अब आपको जाना है एप्लीकेशन पर, ऑनलाइन जो एप्लीकेशन लिख रहा है। उसके बाद सबसे पहले आपको जॉन सेलेक्ट करना है, आपको कहाँ से फॉर्म भरना है। ये जॉन क्लिक करने के बाद इन दोनों को टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो रजिस्ट्रेशन में जो आपने डिटेल भरे थे वो डिटेल आपके सामने अपने आप आ जाएंगी। जो रजिस्ट्रेशन किया था वो सारी डिटेल आ रही होंगी। उसके बाद हम फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं। जो मैरिटल स्टेट है, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पर टिक कर देना है। चलो हम टिक कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको रिलीजन चुनना है अपना, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उस हिसाब से आप अपना कलेक्ट कर लेना। यहाँ पे मदर टंग, आपकी मदर टंग क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है, उस हिसाब से यहाँ पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको पेपर कौन सी भाषा में देना है, हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है, ये आपके ऊपर है। हम हिंदी में कर लेते हैं। यहाँ पे अपना एक आइडेंटिटी मार्क, जैसे मेरा एक निशान है, मोल है जो फेस पर है, और दूसरा मेरे पास है नहीं तो मैंने नहीं लिख दिया। चलो अब आप अपनी कैटेगरी चुन लेते हो। कैटेगरी आप अपने हिसाब से, आपकी जौन सी कैटेगरी हो वो चुन लेना। मेरी जनरल है इसलिए मैंने जनरल चुन लिया। चलो हम अब एड्रेस अपना भरते हैं। एड्रेस भरने पहले अपना डिस्ट्रिक्ट, फिर एड्रेस भरते हैं। एड्रेस फिल करने के बाद आपके पास कौन सा नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हो उसको फिल करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद दूसरा पेज आ जाता है इस प्रकार कुछ। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस करना है, नहीं हो तो नो कर देना है आपको। तो हम नहीं हैं तो हमने नो कर दिया। अगला ऑप्शन है डिसेबिलिटी का। अगर आप कोई पीडब्ल्यू बीडी कैंडिडेट नहीं हो तो नो कर देना है। स्क्राइब आपको चाहिए, नहीं चाहिए। स्क्राइब का मतलब है आपके लिखने में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे हाथ नहीं है किसी का, उसके लिए स्क्राइब होता है। आप ईबीसी कास्ट में नहीं हो तो ईबीसी को नो कर देना है। करंट कोई एम्प्लॉय नहीं हो तो उसे भी आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। अगर आपने अप्रेंटिस का कोई कोर्स नहीं किया है तो उसे नो कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल भरनी है जिसमें आपका पैसा रिफंड आता है। अब आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन भरनी है। तो अब चलते हैं, हम अपने क्वालिफ़िकेशन भरते हैं। मेरी ये पहले से फिल है तो वैसे आपको बता देता हूँ। मैट्रिकुलेस SSC वाले ऑप्शन को क्लिक करके आपको 10th की डिटेल डालनी है। इसमें सबसे पहले आपको स्टेट चुनना है जहाँ से आपने 10th किया हो। फिर उसके बाद आपको जैसे स्टेट चुन लिए, स्टेट चुनने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद आपको अपना बोर्ड चुनना है। आपको अपनी इश्यू डेट लिखनी है 10th में, और फिर उसके बाद रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर के बाद आपको सर्टिफिकेट या सीरियल नंबर आपको इसमें फिल कर देना है, और उसके बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। अगर आपके पास ITI है तो ITI की डिटेल भरनी है। सबसे पहले आपको ट्रेड में एनी एप्लीकेबल लिख देना है, और स्टेट चुनना है, अपना डिस्ट्रिक्ट चुनना है जहाँ से आपने किया हो, और उसके बाद इंस्टीट्यूट, डेट ऑफ पासिंग ईयर, और उसके बाद सर्टिफिकेट इश्यू अपने कहाँ से, स्टेट वाला किया है या सेंट्रल वाला किया है, और उसके बाद सर्टिफिकेट टाइप चुन देना है। नेशनल ट्रेड है तो नेशनल ट्रेड चुन देना है, स्टेट ट्रेड है तो स्टेट ट्रेड ऐड करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। अब इसमें हमें आपको फ़ोटो, और फ़ोटो के बाद साइन लगाने हैं। अगर आपके पास
साइन नहीं लगा पा रहे हो तो मुझे आप साइन, यदि आप साइन लगाने में असमर्थ हो तो मैं आपको साइन भेज दूंगा। आप मुझे साइन अपने भेज देना और मैं आपको साइन बना के दे दूंगा। इस पर 30 से 49 KB के बीच में चाहिए होते हैं। हमने साइन अपने लगा दिए हैं। अब हम फ़ोटो लगाएं। फ़ोटो लगाने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको पोस्ट वाइज अपनी पोस्ट चुननी है, प्रेफरेंस चुननी है पोस्ट वाली। आपको जौन सी पोस्ट चुननी हो उन पर टिक लगाकर प्लस वाला निशान दबाकर इधर वो चुन जाएंगी। पोस्ट हमें सारी चुननी है, तभी फॉर्म आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे करके हम सारी पोस्ट चुन लेते हैं। आपको जौन सी अच्छी लगी पोस्ट वो आप चुन लेना और उसके बाद इस पर टिक करने के बाद इस पर भी टिक करना है। उसके बाद अपना प्लेस लिखना है जहाँ से आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो। सबमिट करने के बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन एक बार अपना फॉर्म चेक कर लेना है पूरा सही है कुछ या गलत है। उसके बाद आपको धीरे धीरे सर्च करके यहाँ पर टिक करके सबमिट कर देना। अगर कोई गलती हो तो एडिट, नहीं है तो सबमिट।